आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएसके रिसीवर और साथ ही साथ हम कंपेयर भी करेंगे एएसके, पीएसके और एफएसके को। सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएसके रिसीवर, तो यहां पर जो ब्लॉक डायग्राम हमें स्टडी करना है पीएसके रिसीवर के केस में, देखिए ब्लॉक डायग्राम यहां पर एग्जैक्टली सेम होगा जैसा आपने एएसके के केस में पढ़ा हुआ है। दैट मींस कोहेरेंट डिटेक्शन ही आपको परफॉर्म करना है, वो भी एक बार। तो देखिए कैसा हो जाएगा ब्लॉक डायग्राम हमारा। यहां पर आपका सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लायर, कैरियर आपको सेम यूज करना है जो आपने ट्रांसमीटर साइड यूज किया था। इनकमिंग सिग्नल क्या होंगे आपके S0T और S1T। इसके बाद आपको यूज करना है लो पास फिल्टर और इसके बाद आपको यूज करना है थ्रेशोल्ड कंपैरेटर। तो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर जो होगा इसका कंसेप्ट भी सेम होगा जैसा आपने एएसके और एफएसके में स्टडी कर रखा है। नाम हम वीइन और वीटीएच ही दे देते हैं थ्रेशोल्ड कंपैरेटर के इनपुट के, और मल्टीप्लायर के आउटपुट को नाम दे देते हैं V1। तो सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ S0T और S1T की वैल्यू में चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग VTH की वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो या तो S0T आएगा या तो S1T आएगा। मान लीजिए अब S0T आ रहा है, दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार में, यह पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपका S0T आ रहा है तो S0T कितना होगा, AC cos ओमेगा CT, सामने क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस AC cos ओमेगा CT, ये है आपका S0T। तो V1 का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT, और इसके थ्रू अगर आप पहले V1 को सॉल्व कर लें तो माइनस AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT। अब देखिए जो Vin की वैल्यू होगी वो लो पास फिल्टर का आउटपुट होगा। आपको पहले ही पता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, लो पास फिल्टर से पास नहीं होती है, तो माइनस AC स्क्वायर बाई 2 ये टर्म पास होगा और Vin का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं S1T की, तो S1T का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो आप S1T की वैल्यू लिख दीजिए AC cos ओमेगा CT। तो यहां से जो V1 हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT, और V1 को अगर थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT। क्लियर अच्छे से। तो ये हमारा आ जाएगा V1, और अगेन जो Vin हो जाएगा cos 2 थीटा या cos 2 ओमेगा CT, बहुत बड़ी वैल्यू है, पास नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि थ्रेशोल्ड कंपैरेटर में जो VTH होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो क्या होता है, दो पॉसिबल Vin का, दो पॉसिबल इनकमिंग सिग्नल्स का एवरेज। तो Vin ही यहां पर क्या है, इनकमिंग सिग्नल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका VTH की वैल्यू हो जाएगी माइनस AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स दोनों के दोनों Vin का एवरेज, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। तो अगेन जो आपका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा 1, जब Vin बड़ा होगा 0 वोल्ट से, और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 जब Vin छोटा होगा 0 वोल्ट से। तो इस तरीके से आप रिसीवर का आंसर यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर अच्छे से। तो आई होप जो ये रिसीवर का कैलकुलेशन हमने देखा या रिसीवर का जो आउटपुट हमने यहां पर कैलकुलेट किया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए हमने जो एएसके में स्टडी किया था क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, सेम वो यहां पर भी प्रेजेंट होगा जब भी आप ट्रांसमीटर और रिसीवर के कैरियर को डिफरेंट लेंगे। तो कोई भी कोहेरेंट डिटेक्शन आप यूज कर रहे हो, मैंने एएसके में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी कोहेरेंट डिटेक्शन आप यूज कर रहे हो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप उस केस पे हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर का कैरियर हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ठीक है।
तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने ये फोर्थ लर्निंग आउटकम भी यहां पर अचीव कर लिया होगा। नाउ यहां पर हमें एक और पॉइंट स्टडी करना है, क्योंकि अब हमने एएसके, पीएसके और एफएसके तीनों का तीनों एनालाइज कर लिया है, तो उसके बाद अब हमें यहां पर कंपैरिजन देखना होगा एएसके का, पीएसके का और एफएसके का। एज सच हम कुछ डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ ये देखेंगे कि बैंडविड्थ और डी मिनिमम एएसके, पीएसके और एफएसके में क्या क्या थे, और उसके थ्रू हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बेटर है और आगे हम क्यों यूज करते हैं पीएसके को, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि पीएसके क्या है, आपका बेटर है। तो कैसे प्रूव करें कि पीएसके बेटर है, वो हम कंपेयर करके प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन जो आप यहां पर परफॉर्म करेंगे, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप बात करें, दो पैरामीटर आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक है डी मिनिमम, एक है डी मिनिमम और एक है आपका बैंडविड्थ। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे एएसके की, पीएसके की और एफएसके की, तो फर्स्ट मैं ले लेता हूं एएसके, फिर पीएसके और फिर एफएसके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डी मिनिमम जो है हमारा एएसके के केस में वैल्यू हमारी कितनी आई थी डी मिनिमम की, √EB, जबकि पीएसके के केस में वैल्यू आई थी 2√EB और एफएसके के केस में हमारी वैल्यू कितनी आई थी, √2EB। तो जैसा मैंने बोला, डेरिवेशन हमें कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो वैल्यू आई है बस उनको दोबारा से लिख रहे हैं हम। बैंडविड्थ एएसके के केस पे आई थी 2/TB, पीएसके के केस पे भी आई थी 2/TB और एफएसके के केस पे आई थी F1 - F0 + 2/TB। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो बैंडविड्थ के केस में, बैंडविड्थ का जो केस है, बैंडविड्थ ऑफ एफएसके इज ग्रेटर देन बैंडविड्थ ऑफ एएसके एंड बैंडविड्थ ऑफ पीएसके। क्लियरली विजिबल है हमें। इसके अलावा हमें यह भी विजिबल है कि बैंडविड्थ ऑफ एएसके इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ पीएसके। इसके अलावा अगर आप देखें डी मिनिमम ऑफ पीएसके इज ग्रेटर देन डी मिनिमम ऑफ एफएसके इज ग्रेटर देन डी मिनिमम ऑफ एएसके। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सारे कंपैरिजन के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्ट से पता है कि डी मिनिमम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैंने आपको हर एक बार बोला है, एएसके में भी बोला है, एफएसके में भी बोला और पीएसके में भी बोला है, डी मिनिमम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए डी मिनिमम के केस में विनर कौन है आपका, विनर है आपका पीएसके। और अगर आप देखें यहां पर बैंडविड्थ कम से कम होनी चाहिए, तो बैंडविड्थ के केस पे एएसके और पीएसके दोनों ही विनर है। एफएसके तो विनर हो नहीं सकता क्योंकि एफएसके की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। तो एएसके और पीएसके दोनों ही विनर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो पीएसके का डी मिनिमम भी ज्यादा है, तो वो वहां भी विनर है। और अगर आप देखेंगे बैंडविड्थ की, तो पीएसके की बैंडविड्थ भी सबसे कम है अलॉन्ग विथ एएसके, तो वो वहां भी विनर है। तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि जो पीएसके है वो आपका विनर है। लेकिन अगर आप बात करते हैं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ में आपका एएसके भी साथ ही साथ विनर है, ठीक है। लेकिन एफएसके जो है वो कहीं पर भी आपका विनर नहीं है, तो एफएसके जनरली आप प्रेफर नहीं करते हो। तो आप देखोगे पीएसके जो है वो दोनों ही केस में विनर है, इसलिए आप पीएसके को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो। पीएसके सबसे बेस्ट है आपका, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ भी बहुत कम है और डी मिनिमम भी बहुत ज्यादा है। दैट मींस बिट एरर रेट जो होगा पीएसके का वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम पीएसके को प्रेफर करते हैं, जो मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा था। तो आगे जो आने वाले टॉपिक्स होंगे हमारे, वो पीएसके को ध्यान में रख के ही होंगे मेनली। इसके अलावा हम एएसके का भी एनालिसिस करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन पीएसके का सबसे ज्यादा एनालिसिस हम करेंगे आगे जाकर। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा
कि ASK आप कब यूज कर सकते हैं, जब डी मिनिमम इतना इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर से फर्क ना पड़ रहा हो, क्योंकि ASK के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे ज्यादा वर्स्ट होगी। क्यों? आप देख लीजिए डी मिनिमम जो है वो सबसे ज्यादा कम है ASK के केस में। क्लियर है अच्छे से? तो ASK आप तभी यूज करो जब बैंडविड्थ आपको क्राइटेरिया दिया हो, और PSK यूज करो जब दोनों का दोनों क्राइटेरिया दिया हो, और FSK आप जनरली यूज नहीं करते। तो आई होप आपको एक कंपैरिजन भी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।